नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि देखिए कोई ईसाई क्यों है, कोई पारसी क्यों है, कोई मुस्लिम क्यों है, पर कोई हिंदू क्यों है और हिंदू कैसे नहीं है और उसका क्या जवाब होगा। अगर एक पारसी से पूछा जाए तो वो क्या जवाब दे देगा अपने के पारसी होने का। सीधा सा उत्तर दे देगा। पारसी होने का वो एक सीधा सा उत्तर दे देगा, मुस्लिम होने का वो एक सीधा सा उत्तर दे देगा, ईसाई होने का वो एक सीधा सा उत्तर दे देगा। लेकिन अगर किसी हिंदू से पूछा जाए तो वो कोई एक तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाएगा कि आखिर वो हिंदू क्यों है। अगर किसी से पूछा जाए कि आप हिंदू कैसे हैं, आप हिंदू क्यों हैं, तो दोस्तों आज का ये बड़ा रोचक जानकारी भरा प्रसंग है और मैं आपके समक्ष रखता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं कि देखिए जब एक पारसी से पूछा जाता है कि वो एक पारसी क्यों है, तो उसे इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वो सीधा सा कह देगा कि वो इसलिए पारसी है क्योंकि वह जोरास्टर का अनुयायी है। यही प्रश्न अगर किसी ईसाई से किया जाए तो वो भी सीधा सा जवाब दे देगा कि वह ईसाई इसलिए है क्योंकि वह हजरत ईसा में विश्वास करता है। और यही प्रश्न अगर एक मुसलमान से पूछा जाए कि भाई आप मुसलमान कैसे हैं, तो उसका भी सीधा सा जवाब दे देगा वो कि मैं मुसलमान इसलिए हूँ कि मैं इस्लाम में विश्वास करता हूँ और इसीलिए मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर यही प्रश्न एक हिंदू से पूछा जाए तो देखिए वो किस तरह के जवाब देगा। कोई सटीक और कोई तर्कसंगत जवाब नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये प्रमाणों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर आप देखिए कि वह एकदम जैसे ही पूछा जाएगा कि आप हिंदू कैसे हैं ये बताओ, उसने कह दिया कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन अब उससे पूछा जाए कि आप हिंदू कैसे हैं, जैसे मुसलमान ने बता दिया, पारसी ने बता दिया, यहूदी ने बता दिया, ईसाई ने बता दिया कि वो अपने एक धर्म का, उनका एक देवता है, उनका एक ग्रंथ है, एक प्रार्थना स्थल है उनका, तो वो ठीक है। लेकिन अब हिंदू से पूछा जाए तो वो क्या जवाब देगा, तो वो जो है कहेगा, देखिए कुछ लोग इस तरह का जवाब देंगे कि वह इसलिए हिंदू है कि वो उसी देवता की पूजा करता है जिसकी सारे हिंदू लोग पूजा करते हैं। तो ये जो है जवाब कोई सच्चा और अच्छा उत्तर नहीं हो सकता। इस प्रश्न का कोई सच्चा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि सभी हिंदू किसी भी एक देवता को नहीं मानते हैं। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसी एक देवता को नहीं मानते हैं। और वो सभी हिंदू किसी एक देवता की पूजा नहीं करते हैं। कुछ हिंदू एक देव को मानते हैं, उन्हें कहते हैं एक देववादी। वो एक देवता को मानता है। कोई हिंदू जो है अनेक देवताओं को मानता है, उसे कहते हैं बहुदेववादी। कुछ देखिए विष्णु की पूजा करते हैं, कोई शंकर की पूजा करते हैं, कोई राम की पूजा करते हैं और कोई हनुमान की पूजा करते हैं, कोई किसी देवी की पूजा करते हैं, कोई काली को पूजता है, कोई वैष्णव को पूजता है, तो कोई कृष्ण को पूजता है। वो किसी भी पुरुष देवता को नहीं मानते। कुछ ऐसे भी लोग हैं वो देवियों में आस्था रखते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। और वो देवियों को पूजने वाले भी किसी एक देवी की पूजा नहीं करते क्योंकि उनकी देवियां भी अनेक हैं। वे भिन्न देवियों को पूजते हैं। भिन्न देवियों के मंदिर, भिन्न देवताओं के मंदिर हैं, उनमें आते हैं। कुछ काली की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, और कुछ पार्वती की पूजा करते हैं, कुछ वैष्णो की करते हैं, कुछ लक्ष्मी की करते हैं। आदि ऐसी अनेकों देवियां हैं जो कि उनके द्वारा पूजी जाती हैं। तो और कोई हिंदू जो है, अब देखिए व्रत भी अलग अलग रखते हैं। कोई शिवरात्रि का व्रत रखता है और कहता है कि ये शिव का पवित्र दिन है, कोई शिव में आस्था रखता है इसलिए। और कोई जो है एकादशी का व्रत रखता है क्योंकि वो वैष्णव है और वो वह एकादशी जो है विष्णु का पवित्र दिन माना जाता है। और कोई जो है बेल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई देवता पे मिठाई चढ़ाता है, उस पर शिव जी पे भांग धतूरे चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र चलाए जाते हैं। जबकि विष्णु आदि पर जो है उनके साथ जो है तुलसी की पूजा होती है, तुलसी का पौधा लगाया जाता है। तो हिंदू को एक मुस्लिम पीर तक को पूजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। वो मुस्लिमों के पीर वो मज़ारों में जाते हैं, वहाँ भी वो पूजा करते हैं मज़ारों में। किसी ईसाई को भी पूछते हैं, कुछ चर्चों में जाते हैं,
ईसाई देवी भी होती है, उसको भी पूजते हैं। और हजारों हिंदू अनेक मुस्लिम पीरों के पास जाते हैं, पीर फकीरों के पास जाते हैं। आपने देखा होगा, झाड़ फूंक करवाने जाते हैं, वैसे भी जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं मज़ारों में। और जब कि अपने भी देवी देवताओं को, अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं। और वहाँ जा कर के पीरों पे, मज़ारों पे, उनके फ़कीरों के पास वहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे स्थान भी हमारे देश में जगह जगह जहाँ मंदिर होंगे वहाँ मज़ार भी होंगी ज़्यादातर, तो उन लोग जो है वो फिर मंदिरों के साथ साथ जो है मुस्लिम पीरों के जो बने हुए हैं मज़ार आदि, उस पर भी मत्था टेकते हैं, उनमें भी उसकी श्रद्धा होती है। और वहाँ बाकायदा कुछ जगह तो ब्राह्मण ही होते हैं उसकी पूजा कराने वाले। तो इस तरह से देखते हैं। और ईसाई या मुस्लिम देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो समय विशेष पर ही होती है, उनका एक जो है निर्धारित समय होता है। और से ऐसे तथाकथित हिंदू हैं जिनके धर्म में इस्लाम का बड़ा सम्मिश्रण है। ऐसे भी हिंदू हैं जिनके धर्म में इस्लाम का बड़ा सम्मिश्रण है। इनमें उल्लेखनीय है कि विचित्र पंच पीरीय संप्रदाय के अनुयायी, देखिए हमारे हिंदुओं में ही विचित्र होता है एक पंचपीरीय संप्रदाय, उसके अनुयायी जो है देखिए क्या करते हैं कि ये 5 मुस्लिम संतों की पूजा करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इस संप्रदाय को? पंचपीरीय संप्रदाय। ये 5 मुस्लिम संतों की पूजा करते हैं जिनका न तो कहीं कोई नाम है, न कोई ठिकाना है, न कोई उनके बारे में कहीं किस्सा कहानी है, लेकिन वो पूजते हैं उनको। और उन पीरों पर वे हिंदू जो है मुर्गे तक चढ़ाते हैं। और इस काम के लिए एक मुस्लिम डफली फ़कीर का इस्तेमाल करते हैं, उसके माध्यम से जो है मुर्गे आदि चढ़ाते हैं उन पीरों पर। डफली जो होता है फ़कीर, उसका जो है प्रयोग करते हैं, लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं। हिंदू सारे भारत में मुस्लिम दरगाहों की यात्रा करते हैं। और जैसे पंजाब में सखी सरवर को पूजने जाते हैं। मलकाने जो मुसलमान हैं उनकी चर्चा करते हुए श्री ब्लंट ने लिखा है कि वे सभी पहले के हिंदू हैं। कौन? मलकाने जो हैं। और आगरा जिले के आसपास मथुरा, एटा, मैनपुरी सदृश जिलों के रहने वाले हैं। वे पहले के राजपूत हैं, जाट हैं, बनिए हैं। वे अपना परिचय अपने आप को मुसलमान कहकर नहीं देते। वे बहुधा अपनी पुरानी जाति का नाम उल्लेख करते हैं, पुरानी जाति का ही अपना नाम उल्लेख करते हैं। और मुश्किल से मलकाना शब्द तक को जानते हैं, उसका मतलब नहीं जानते। ऐसे भी मलकाने मुसलमान हैं। उनके नाम हिंदुओं के से नाम हैं। वे अक्सर हिंदू मंदिरों तक में आते जाते हैं। आपस में भेंट मुलाकात होने पर वे राम राम कहते हैं। शादी विवाह वे केवल आपस में करते हैं। वे कभी कभी किसी मस्जिद में भी चले जाते हैं। वे सुन्नत करवाते हैं और अपने मुर्दों को गाड़ते हैं। यदि घनिष्ठ संबंध हों तो वे तभी मुसलमानों के यहाँ खाना पीना करते हैं। गुजरात में ऐसे कई जन समूह हैं जैसे मटिया कुनबी। वे लोग अपनी शादी विवाह प्रवृत्ति संस्कार विधियां ब्राह्मणों के हाथ से कराते हैं, लेकिन वे पीरान संत इमाम शाह के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं? इमाम शाह के, पीरान संत इमाम शाह के अनुयायी हैं। कौन? मटिया कुनबी। कहाँ के? गुजरात के। वे लोग अपनी शादियां ब्राह्मणों के हाथ से कराते हैं और अपने मुर्दों को मुसलमानों की तरह दफनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हिंदू होने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। अनेक तरह के हिंदुओं के रीति रिवाज, अनेक तरह के देवी देवता, अनेक तरह के पूजा पाठ, तमाम जो है विविध प्रकार की जो है विवाह जो संस्कार आदि की विधियां, और किस तरह से उनके धर्म परिवर्तन होने पर भी वो कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम, और हिंदू होते हुए भी तमाम पीर फकीरों की मज़ार पर जाना, वहाँ उनका जो है वंदन करना, प्रार्थना करना, जो भी करना है, मन्नत मांगना वहाँ से। तो आप देखिए कि ये क्या करते हैं आगे जो मटिया कुनबी हैं कि वे मुर्दों को दफनाते हैं। पीरान संत इमाम शाह के अनुयायी हैं। और शेखदास अपनी बिरादरी में होने वाले शादी विवाह के अवसरों पर पुरोहिताई के लिए ब्राह्मण पुरोहित के साथ मुसलमान मुल्ला जी को भी बुलाते हैं। देखिए कितनी विविधता हिंदुओं के अंदर कि शेखदास अपनी बिरादरी में होने वाले अपने शादी विवाह के अवसरों पर पुरोहिताई के लिए ब्राह्मण पुरोहितों के साथ मुसलमान मुल्ला को भी बुलाते हैं। मोमन लोग सुन्नत कराते हैं। मोमन लोग
सुन्नत करते कराते हैं, अपने मुर्दों को जलाते हैं और गुजराती भाषा में छपे कुरान भी पढ़ते हैं। अन्य सभी बातों में हिंदू संस्कार विधि का आश्रय लेते हैं। यानी ये मिली जुली उनकी जो है परंपराएं, रीत रिवाज और संस्कृति हो गई। देखिए, हिंदू भी हैं और वो मुसलमान भी हैं। यदि कोई हिंदू कहता है, ये कहता है मैं हिंदू हूँ, और इसके समर्थन में पूछा जाए, सवाल किया जाए कैसे हिंदू हो, तो यदि वो ये कहता है कि मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मैं हिंदू सिद्धांतों को मानता हूँ, उसका जवाब भी ये सही नहीं होता। क्योंकि यहाँ इतनी विकट परिस्थिति है कि हिंदू धर्म के अपने कोई स्थिर सिद्धांत है ही नहीं, कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हीं में से कुछ हिंदुओं के सिद्धांत अपने को हिंदू कहने वाले दूसरे लोगों के सिद्धांतों से इतने अधिक भिन्न हैं जितने एक मुसलमान के और ईसाई के भी नहीं होते। हिंदुओं के ही आपस के जो सिद्धांत हैं वो इतने भिन्न हैं। कुछ मुख्य सिद्धांतों तक ही अपने आप को अगर सीमित रखा जाए तो हिंदुओं के मुख्य सिद्धांत भी परस्पर विरोधी ही हैं। कुछ हिंदू कहते हैं कि सभी हिंदू ग्रंथों को मान्य ठहरा जाए। कुछ ये मानते हैं कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सबको मान्यता दी जाए, सबको मानना चाहिए। लेकिन कुछ हिंदू क्या करते हैं, वो जो है किसी को अमान्य करते हैं। कोई वेद को नहीं मानता है, कोई पुराण को नहीं मानता है, कोई रामायण को नहीं मानता है, कोई महाभारत को नहीं मानता है, और कोई जो हिंदुओं के जो तंत्र ग्रंथ हैं उनको नहीं मानते हैं। कोई शैव को, शिव जी को नहीं मानता है, कोई विष्णु जी को नहीं मानता है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है। इस तरह जो है तमाम इनके पंथ हैं, तमाम जो है मत हैं, और तमाम इस तरह के इनके धार्मिक आडंबर हैं। तो कुछ दूसरे हिंदू वेदों को ही मान्य ठहराते हैं कि नहीं, वेद के अलावा और कुछ नहीं। कुछ उपनिषदों की बात करते हैं, कुछ नहीं उपनिषदों के अलावा। तो और वे कर्म और जन्मांतर के सिद्धांत को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। कर्म और जन्मांतर के सिद्धांत को मानते हैं। मान्यताओं और सिद्धांतों के अत्यंत उलझे हुए संग्रह का नाम, ये मान्यताएं, संग्रह, वो मान्यताएं, सिद्धांत, रीत रिवाज, तमाम तरह के प्रथाएं, ये सब के आधार पर ये कहा जा सकता है कि हिंदू जो है इन सब उलझे हुए संग्रह का नाम है। इन सब उलझे हुए जितने भी मसले हैं, ये जितने भी विभिन्न मतांतर हैं, उनका उलझा हुआ एक नाम है हिंदू। हिंदू धर्म, इसके घेरे में आते हैं एकेश्वरवादी भी आते हैं जो केवल एक ही ईश्वर मानते हैं। देववादी आते हैं, अनेक देववादी आते हैं, बहुल देववादी आते हैं, और सर्वेश्वरवादी आते हैं जो सबको सर्वेश्वर यानी सब में ईश्वर को देखते हैं। और कुछ शिव को मानते हैं, कुछ विष्णु को मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। कुछ देवियों की पूजा करते हैं, कुछ वृक्षों की पूजा करते हैं, और कुछ पत्थर, चट्टान और जलधाराओं की पूजा करने वाले होते हैं। कुछ गांव के संरक्षक देवताओं के पुजारी होते हैं, जो गांव के संरक्षक होते हैं, देवी देवता, उनके पुजारी होते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं इसके अंतर्गत के जो सभी तरह की खूनी बलियों द्वारा बलि चढ़ाते हैं देवियों पर, खूनी बलियों द्वारा अपने देवी देवताओं का प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि किसी प्राणी की हत्या क्या करना सोच भी नहीं सकते। इतने दयावान होते हैं हिंदू, इतने उपकारी भी, परोपकारी भी होते हैं, दया करते हैं सब पर। कुछ ऐसे हैं, कुछ बलि चढ़ाते हैं बेहिचक जो है। तो इस तरह से जिनके कर्मकांड में प्रार्थना और भजनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसे हैं मामूली, साधारण रूप से बिल्कुल किसी की हिंसा नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग भी इसके अंतर्गत हैं जो धर्म के नाम पर अकथनीय दुराचारों में संलग्न है। धर्म के नाम पर आप देखते ही हैं अकथनीय दुराचारों में, अब दुराचार भी करते हैं और तंत्र विद्या के नाम पर तमाम बलि आदि चढ़ाते हैं। ऐसे बहुत से परंपरा विरोधी मतांतरों की गिनती भी इसके अंतर्गत होती है, जिनमें से अनेक मत ब्राह्मणों को श्रेष्ठ पद देना स्वीकार नहीं करते। कुछ ऐसे भी मतांतर हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिसमें ब्राह्मण ही सब कुछ है। सारे धर्म ग्रंथ देख लो, मनुस्मृति से लेके, गीता से लेके, रामायण से लेके, महाभारत से लेके, वेद से लेके, पुराणों से लेके, सब में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता है, ब्रह्मा के मुख से निकले। लेकिन कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो नहीं मानते उनकी सर्वोच्चता को, जो नहीं उनको जो है श्रेष्ठ पद देना स्वीकार करते, और वो अब्राह्मण कहलाते हैं, और उनके अब्राह्मण ही धार्मिक नेता होते हैं। यदि कोई हिंदू कहे कि मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि मैं दूसरे जो हिंदू हैं उनके रीति रिवाजों को मानता हूँ
उन्हीं का अनुकरण करता हूं, तो इसका उत्तर भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज समान है ही नहीं। इस देश में किसी के भी समान नहीं है हिंदुओं के। उत्तर भारत में देखेंगे तो नज़दीकी जो रिश्तेदार होते हैं परस्पर शादी नहीं कर सकते, जो गोत्र आदि में नहीं कर सकते, वो अपना जो है रक्त संबंध देखते हैं, बचाते हैं, खास रिश्तों में शादी नहीं कर सकते हरगिज, जो उत्तर भारत के रहने वाले हैं। किंतु दक्षिण में चचेरे और ममेरे भाई या बहन से शादी कर लेना बेहतर है। वो जो उसको अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, अपने चचेरे और ममेरे भाई बहन कर लेते हैं शादी, देखिए। और कभी कभी इनसे भी अधिक निकट के रिश्तेदारों में विवाह संबंध हो जाते हैं, जैसे मुसलमानों में होते हैं। सामान्य रूप से स्त्रियों की शुद्धता को ऊंचा स्थान दिया जाता है, किंतु कुछ लोग इसे भी बहुत महत्व नहीं देते, कम से कम लड़कियों के विवाहित हो जाने तक। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी एक न एक लड़की को देवदासी यानी मजहबी वेश्या बनाने के लिए छोड़ देते हैं मंदिरों में। देश के कुछ भागों में स्त्रियां जो अवश्य स्वतंत्र विचरण करती हैं, दूसरे भागों में कहीं उन्हें पर्दों में रहना पड़ता है, घूंघट में रहना पड़ता है। कहीं कहीं स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, तो कहीं कहीं सलवार सूट पहनती हैं, पजामे आदि पहनती हैं। तो फिर यदि कोई हिंदू कहे कि वो इसलिए हिंदू है क्योंकि वह जाति पाति की प्रथा को मानता है, तो उसका यह उत्तर भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यह सत्य है कि किसी भी हिंदू को, वैसे तो यह सत्य है कि किसी भी हिंदू को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसका पड़ोसी किन बातों में विश्वास रखता है और किन में नहीं रखता है, कौन है। लेकिन उसे यह जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि उसका पड़ोसी उसके हाथ का पानी पी सकता है कि नहीं, मैं उसके हाथ का पानी पी सकता हूँ कि नहीं, मैं उसके घर पे खा सकता हूँ कि नहीं, वो मेरे घर पे खा सकता है कि नहीं। ये जो है यहाँ की किस जाति का है, ये जो है यहाँ का हिंदुत्व का फिर अनिवार्य अंग बन जाता है। जो आदमी किसी भी सम्मानीय जाति से संबंधित नहीं है, वह हिंदू हो ही नहीं सकता। किसी न किसी की हर एक अपनी अलग जाति होती है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। बगैर जाति का आदमी हिंदू हो ही नहीं सकता। ऊंच नीच के बगैर, छुआछूत के बगैर कोई जो है हिंदू हो ही नहीं सकता। जाति हो गई, जातियों में फिर ऊंच नीच हो गई, और फिर छुआछूत भी हो गई, और आपस में भेदभाव भी होगा, खाने का होगा, बैठने का, उठने का, पीने का, खाने का, सब कुछ का जो है अलग होगा बिल्कुल। तो यह सब कुछ भुलाई नहीं है। अकेला जाति पाति में विश्वास इसलिए कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति जाति पाति में विश्वास करता है, ऐसा भी नहीं है कि वो हिंदू है। जाति पाति में विश्वास नहीं करता या करता है, इससे भी सिद्ध नहीं होता कि वो हिंदू है। बहुत से मुसलमान और ईसाई भी भले ही वे खान पान को लेकर न करते हों, लेकिन वो शादी विवाह में अवश्य जात पक्ष मानते हैं, हिंदू, मुसलमान और ईसाई भी। लेकिन अकेली इसी एक वजह से भी हिंदू नहीं कहला सकता कि मैं जातवाद मानता हूँ साहब, मैं जात पात में विश्वास करता हूँ। सब लोग नहीं करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कहना कि जात पात में विश्वास नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों बात कही जाए तो हिंदू बगैर जाति के कोई हो ही नहीं सकता है। दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। यहाँ क्या होनी चाहिए कि यहाँ हिंदू भी होना चाहिए और उसे साथ साथ जात पात प्रथा में विश्वास करने वाला भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देख करके हम वहीं आकर के रुक जाते हैं कि किसी से पूछा जाए कि वो हिंदू है, तो कोई उसका एक तर्क संगत या कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता। उनका न तो एक देवता है, न कोई एक स्थल है, तीर्थ स्थल है। अनेक देवताएं, अनेक देवियां हैं, अनेक पूजा के साधन हैं, अनेक रीति और परंपराएं, विवाह के, खान पान के, ऊंच नीच के, छुआछूत के, तमाम उनके धार्मिक आडंबर और पाखंड और कर्मकांड हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप भी बताएं कि आप हिंदू कैसे हैं। आप भी अपना जवाब दीजिए कमेंट में दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि आप हिंदू कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी है तो आप मित्रों को भी शेयर कर दें, और जिन मित्रों ने अभी तक डोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।